हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज जो हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित संपूर्ण आज हम चर्चा करने वाले हैं और आज कर देंगे पूरा का पूरा हम खुलासा। तो आज हमारे साथ आप बनिए और देखिए, सोचिए, समझिए, फिर पूरा माहौल क्या है, पूरा सिस्टम क्या हो चुका है, कहां से कहां जा रहा है ये सिस्टम, उसकी तरफ आपके पास जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। शिक्षक को कहा जाता है कि ये भविष्य निर्माता है, ये देश का भविष्य निर्माता है और आज देश के भविष्य निर्माता का ही जीवन किस ओर चला जा रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं, आज हम बात करते हैं कि आखिर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब तक हो सकती है और एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा की नई वैकेंसी कब आएगी। गाइस, क्योंकि जब परीक्षा हो जाएगी, जो पुरानी कुछ पेंडिंग में पड़े हैं, जो परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, वो संपन्न होंगी तो नई वैकेंसी आएंगी। ताकि ये कब होना है और कितने साल तक खर्च होते हैं एक वैकेंसी के आने में, और आपका पूरा कितना टाइम स्पेंड होता है, कितना मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं, कितना आर्थिक रूप से आप प्रताड़ना झेलते हैं, सारी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस आज देखिए, बिल्कुल हम ये कुछ पॉइंट्स हैं, अभी हमारे पास ढेर सारे पॉइंट हैं जिस पर आपको गहन विचार करना होगा और ऐसे हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम ऐसे पॉइंट्स लेकर आपके लिए लाए हैं जो आपके दिल को झकझोर देगा गाइस। ठीक है, तो इसको आप देखिए। पहला पॉइंट क्या है गाइस, यहां पर आपको ध्यान देने की बात है कि पहला पॉइंट ये टीजीटी पीजीटी 2023 परीक्षा कब तक। हमारे पास जो सवाल हैं आज के हमारे जो सवाल हैं 7 से 8 सवाल हैं, उन सवालों को पहले देखिए। ठीक है, फिर मैं इनके जवाब की बात करूंगा, इनके पूरे सिस्टम को आज मैं पूरे सिस्टम पर बात करने वाला हूं। देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब तक होगी, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी नई वैकेंसी कब तक आएगी। बहुत सारे लोग राह देख रहे हैं, कब तक आखिर देखेंगे, कब तक पढ़ते रहेंगे गाइस। ठीक है, कब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते भी आप थक जाएंगे, क्योंकि कहा गया है कि दिशाहीन तैयारी करना भी एक तरीके से वो सफलता को जल्दी नहीं दिला पाता। क्योंकि आप जितने भी पहलवान हो, लेकिन पहलवानी आपको दिखाने के लिए सही समय निश्चित हो तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है, और ज्यादा विकास हो सकता है, समझ रहे हैं। और ये सुस्त जो प्रक्रिया है, ये सुस्त प्रक्रिया आपके जीवन में निराशा घोल देती है गाइस। और तीसरी पॉइंट आज की है कि वैकेंसी की जो समय सारणी आखिर फिक्स क्यों नहीं कर देते। कितने वर्ष में ये वैकेंसी निकलनी है, इतने समय में इसका परीक्षा शेड्यूल होना है और ये वैकेंसी इतने समय में फिनिश हो जाएगी। जैसे आप यूपीएससी की देखते हैं, हर वर्ष आखिर चल रही है सिस्टम। यूपी बोर्ड का आप सिस्टम देखो लो, जो आप अभी हाई स्कूल इंटर पढ़ के चले आ रहे हो, आप इन बोर्ड को देख लो। कक्षा 10 की परीक्षा का क्या कभी पेंडिंग हुआ है क्या, 12 की परीक्षा का क्या कभी पेंडिंग हुआ है क्या। इन सब परीक्षाओं को तो पेंडिंग में नहीं गया है, ये परीक्षाएं तो नहीं टल जाती हैं। तो फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अनियमित क्यों। ठीक है, ये सभी सवाल। और एक बात और कि नेता क्यों नहीं उठाते आवाज, आखिर ये नेता की इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, सारी बात करने वाले हैं। अगली जो पॉइंट्स हैं इसमें, अगला पॉइंट क्या है, ये 4 पॉइंट्स के बाद ये देखिए 5वां पॉइंट क्या है कि चुनाव सही समय पर क्यों हो जाता है। गाइस, मैंने बताया जब इनका सही समय फिक्स नहीं है तो चुनाव सही समय पर क्यों हो जाता है। आज मैं बताने वाला हूं यह भी कि क्यों होता है सही समय पर। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने बताया कि यूपी टीजीटी पीजीटी सही समय पर नहीं होता, हाई स्कूल इंटर परीक्षाएं सही समय पर हो जाती, चुनाव सही समय पर हो जाता है। इस चाहे जो भी चुनाव हो, कभी कोई टाला नहीं है आज तक कि एक आठ ठो लटका हो, अभी तक उसका कोई कुछ नहीं हुआ। और अगली खास बात कि इसका प्रभावी समाधान किसके द्वारा संभव है, इसका प्रभावी समाधान किसके द्वारा संभव है। अगली खास बात, परीक्षाओं में हो रही अनियमितता का मुख्य जिम्मेदार कौन हो रही, इन सब परीक्षाओं में अनियमितताओं का जिम्मेदार आखिर कौन है। जब हमारा सब कुछ सिस्टम बताते हैं कि सब सही हो चुका है, हमारे यहाँ गणतंत्र राज्य है, ये गणतंत्र देश है, आखिर यहाँ संविधान लागू हो चुका है, सब कुछ है, तो आखिर ये सही से शेड्यूल क्यों नहीं सेट हो पा रहा है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो या उच्च हायर लेवल का हो, ये जो है आपका प्राइमरी लेवल का हो, कोई भी शिक्षा जो है तो शिक्षा व्यवस्था में शामिल कौन होते हैं, शिक्षक शामिल होते हैं। और वहां पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आखिर ये चुप्पी क्यों साधे रहते हैं, इन सब पर बोलते क्यों नहीं है, आखिर क्यों नहीं बोलते। भाई, पढ़ा लिखा शिक्षक जब इस पर विचार नहीं करेगा, क्या अनपढ़ गवार करेंगे, क्या ये जनता करेगी क्या। ऐसा नहीं है। आखिर जनता के पीछे कौन लोग लगे रहते हैं, किस प्रकार की जनता को आज लोग चाहते हैं, किसके समाधान को तुरंत सुलझा दिया जाता है, आज देखो अब आगे मैं बात करने वाला हूं। पहली बात तो इन परीक्षा के बारे में ही आपको बता दें कि ये परीक्षाएं हमेशा हर वर्ष तो होती नहीं है, आज एक खुलासा मैं और कर रहा हूं, देख लो। अगर बायोलॉजी की बात करें, मैं गाइस आपको बता दें, अभी तक 10 सालों में 2011 से लेकर मैं कह दूं 10 सालों में 2011 से लेकर अभी 23 चल रहा है,
तो भाई 11 से 23 तो 12 साल हो गए, ठीक है। इतने वर्ष में केवल 4 परीक्षाएं आई हैं, केवल 4 परीक्षाएं, 2011 टीजीटी पीजीटी और 2013 और 2016 और 2021, ये इतनी केवल 4 परीक्षाएं। आप समझ लो कि हर मतलब इसका एवरेज देख लो तो 4 तिहाई 12, 3 वर्षों में एक बार वैकेंसी, ऐसा समझो। तो 3 वर्ष बंदा मानसिक प्रताड़ना झेलता रहे, ठीक है, और कोई वो भी टाइम फिक्स नहीं है। और इसमें भी अभी तक मैं बता दूं 2011 की वैकेंसी अभी तक लटकी हुई है गाइस, सबसे धीमी 2011 की ये परीक्षा अभी तक लटकी है। सोच लो, अभी तक कोई समाधान नहीं इसका हो चुका और ना कोई इस पर कोई बात करने वाला, न कोई कुछ बोलने वाला है। अभी मैं आपको बता दूं, अभी इसी मैं अपने लेक्चर में आप लोगों को बता दूं, अगर पूरे राज बता दूं ना तो दूसरे दिन हमारे ऊपर ही नोटिस आ जाएगी। आज का ऐसा सिस्टम बन चुका है, ठीक है। और इस पर इनको ये चीजें किसी को भी नहीं दिखाई दे रही हैं, ना तो मीडिया में प्रकाशित हो रही है, ना तो मीडिया को दिखाई दे रही है, ना तो सिस्टम को पूरा दिखाई दे रहा है, नेतागण को दिखाई दे रहा है, ना तो इसमें जो हैं वहां पर शामिल हैं इस भर्ती को जो संपूर्ण कराते, परीक्षा संपन्न कराते हैं, ना तो उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी पर अगर मैं इसका पोल खोल दूं ना तो दूसरे दिन नोटिस आ जाएगी मेरे पास, लेकिन अभी नहीं। अभी इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। अभी बिहार में आप लोग देखते हैं, मनीष कश्यप को जानते होंगे शायद, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, बहुत सारे फॉलोअर हैं। और मनीष कश्यप ने क्या किया, हाँ ये बात आज मनीष कश्यप की एक केवल बात की वजह से, खरी खोटी वो बात कह देता है बंदा, हमेशा अपनी बात को जो है साफ साफ शब्दों में कहता है, कोई गोल गोल घुमाने की प्रक्रिया उस बंदे के पास नहीं है। इस कारण से आज वो सलाखों के पीछे चला गया है। तुरंत नोटिस दिए, घर पे कुर्की का आदेश कराए और तुरंत कोई दोष नहीं, किसी को ना मारा पीटा, ना किसी से गाली गलौज किया, ना झगड़ा किया, केवल एक वीडियो की वजह से। सोच लो, जिस वीडियो को बता रहा था, ऐसे वीडियो ढेर सारे चलते रहते हैं। तो ये कंडीशन है और आज जो है सलाखों के पीछे हो गया है। और उसका जो है, हाँ ये है कि मनीष कश्यप, मैं भी कहता हूं कि थोड़ा कुछ ज्यादा ही बोल जाते थे, कुछ ज्यादा बोल जाते थे, इस कारण से ऐसा। लेकिन इतनी बड़ी भी सजा नहीं होनी चाहिए उस बंदे के साथ। आज तेजस्वी यादव, मैं आपको बता दूं, उस बंदे के पीछे तो हाथ धो के पड़ गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कैसा कैसा बनाते, कोई नहीं करता। तो इस सिस्टम को हमारे यूपी में भी नहीं देखा जा रहा है, नहीं देख रहे हैं। अगर कोई और सिस्टम होता है तुरंत बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर चल जाता है। इन सब सिस्टम को आखिर ये नहीं कह सकते हमारे मुख्यमंत्री साहब कि आखिर आप लोग बैठे हैं किसके लिए बैठे हैं, तो इन परीक्षाओं आखिर क्यों लटकी परीक्षा 2011 से, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, समझ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो टीजीटी बायोलॉजी 2021, ये मुख्यमंत्री साहब, हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं ने परीक्षा संपन्न कराई। इतनी फास्ट परीक्षा कराई, रिकॉर्ड है, सबसे फास्ट जो है, सबसे तेज परीक्षा संपन्न हुई थी, ये सबसे तेज परीक्षा संपन्न हुई थी। और ये परीक्षा का नोटिस, जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो उस समय मैं आपको बता दूं केवल 4 महीने का टाइम था, 4 महीने के अंदर सारा सब काम फिनिश, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, तुरंत वैकेंसी खत्म। और उस समय बच्चा लोग, सभी छात्र लोग प्रदर्शन करते रहे कि थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए साहब, लेकिन टाइम नहीं मिला। परीक्षा होनी है तो होनी है, जो मनाया वही हो रहा है साहब। ये सब तो मैंने बताया, टीजीटी पीजीटी 12 सालों में केवल 4 भर्ती। आप समझ लो, ये मानसिक प्रताड़ना, जिस माता पिता ने बड़ी आस लगा करके, कर्जे लेकर के, कुछ पैसे लेकर के अपने बच्चों को भेजा है अगर पढ़ने के लिए, रूम दिलाया है, वहाँ पर कोचिंग के लिए खर्च दिया है, तो ये बच्चे कब तक पढ़ते रहेंगे। माता पिता भी फोन करके पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा एग्जाम कब होना है, कब होगा, आखिर कब तक पढ़ोगे, अब मेरे पास तो इतना ही है खर्च, अब मैं कैसे मैनेज करूँ। तो हर तरीके से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं कि पापा हमारे जब ये टीचर बनेंगे तब जो है हमारे यहाँ का जो स्थिति है हमारी सुधरेगी, इस तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, ये सब प्रताड़नाएं झेल रहे हैं। और अब मैं खास बात ये आपको बताने वाला हूं कि आखिर नेता क्यों नहीं बोलते, इन सब बातों पे अब मैं बात करने वाला हूं। देखिए, ये जो छोटे नेता हैं वो भी इनकी आवाज नहीं उठाते, जो आपके जो है कहां तक विधायक तक हैं वो भी नहीं उठाते। बाकी सब, किसी की आवाज हो, किसी गांव में देख लो कुछ हो जाए घटना, वहां तुरंत पहुंच जाते हैं, तुरंत संवेदना व्यक्त करने पहुंच जाते हैं, तुरंत, मैं बता रहा हूं। लेकिन इन सब चीजों को, क्योंकि ये शिक्षक बनने जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनका साथ देने वाले नहीं खड़े होते। क्योंकि उसके पीछे कारण है कि वो ऐसे लोगों को चाहते हैं, ज़्यादा लोग वो तो सोचते हैं ये हमारे जोन में थोड़ी ना है, ये तो पूरे यूपी के हैं। तो अब वहाँ हर जगह पर तो बीएड, एमए या एमएससी जो पढ़े लिखे लोग हैं, संख्या कम है, तो आजकल कम संख्या वालों की ओर ध्यान कोई लोग नहीं देते। मैं आपको बता, वो सोचेंगे कि ये तो हमारे क्षेत्र में कितने बच्चे होंगे, इतने बच्चों के लिए मैं सबसे हाथ धो लूँ क्या, सबसे बुरा बन जाऊँ क्या, मुझे तो अगला अपना चुनाव देखना है, मुझे तो जो है इस बार का चुनाव निकालना है, तो इसलिए नहीं बोलते। और ये किसके बस की बात है, जो वास्तव में पूरा एक है गोल गोल, जो पूरा आप समझ रहे हैं पूरी यूपी का एक लोग हों देखने वाले, उनके बस की बात है और वही करते भी हैं। जैसे ये हो गई थी परीक्षा भाई, आखिर ये क्यों नहीं हुई,
अब ये मेरे पास जवाब नहीं है, कुछ चीज़ों के जवाब मेरे पास नहीं है। जैसे कुछ चीज़ों में से मैं आपको बता दूं, आखिर इतने बड़े बड़े कोचिंग प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं, इतने बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, संस्थान हैं जो हमेशा आप लोगों को आपके फीस ले रही हैं, आपको जो है तैयारी करा रही हैं, आखिर इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं बोलते, क्यों बात नहीं करते? क्योंकि आजकल मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा मजबूत हथकंडा आपका क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई वीडियो वायरल हुआ तो आप देखते हैं कि रातों रात सब पलट जाता है, मैटर सब पलट जाता है। तो आखिर इनको क्यों नहीं पलटाते? कोचिंग संस्थान क्यों नहीं इस पर चर्चा करते? समझ रहे हैं? और इसीलिए जो आज सच्चाई बताता है, तो मैं आपको बता दूं दूसरे दिन आगे कुछ चीज़ें हैं जो मैं जवाब नहीं दे सकता हूं गाइस। तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि यही चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, कि आखिर ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते, भर्ती का पैटर्न फिक्स क्यों नहीं है। और एक बात और बता दें, जो यूपीएससी की परीक्षा है वो हर वर्ष संपन्न होती है, सब क्लियर हो जाता है। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा सब क्लियर हो जाती है, आखिर इसका क्यों नहीं होता है संपन्न? अब मैं बात करता हूँ आखिर परीक्षा कब तक होगी, ठीक है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट सबकी मैं बात करता हूँ गाइस, आखिर इसकी परीक्षा कब होगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा कब तक होगी। अभी परीक्षा मैं आपको बता दूं, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, ये परीक्षा अगर होनी भी है तो हम आपको बता दें अभी चल रहा है सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में आप समझ लो कि अगर परीक्षा होगी तो दिसंबर में घोषणा हो जाएगी, नवंबर के लास्ट वीक तक इसकी हलचल शुरू होगी, दिसंबर में घोषणा होगी। क्योंकि हमारे पास चांस है केवल और केवल जो जनवरी है गाइस, क्या केवल जनवरी और फरवरी यही 2 मंथ ऐसे हैं जहां पर परीक्षा कराए जाने के चांसेस हैं। बाकी उसके बाद मैं आपको बता दूं कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपके अप्रैल मई में लगभग चुनाव होने वाले हैं, अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं, मार्च से ही पूरी प्रक्रिया तेज हो जाएगी, उधर कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो अगर होनी है तो इन्हीं बीच में परीक्षा होनी है, ठीक है। और इसकी जो सूचना नवंबर के अंत वीक तक आपको मिल जाएगी, ठीक है, कि होगी कि नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा जब ये परीक्षा हो जाएगी तब ना वैकेंसी होगी। और यहाँ पर दाव पेच खेला जाता है गाइस। जैसे अब ये इसकी परीक्षा कब होनी है, जब 21 में हुई तभी इसका विज्ञापन आ गया, तभी करा लिए। आखिर तब क्यों निकाल दिए विज्ञापन? क्यों मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, बच्चों को फंसाए हैं? अब निकालते आप, इसका शेड्यूल बना लीजिए आप लोग, ठीक है, तब है निकालिए भाई। पढ़े लिखे तो वहाँ बैठे हैं, कोई अनपढ़ गंवार तो बैठे नहीं है, ठीक है। अगली बात, वैकेंसी की समय सारणी फिक्स क्यों नहीं है? अब ये गाइस फिक्स क्यों नहीं है, मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि आखिर सिस्टम क्या है, समझ में नहीं आ रहा है पूरा आखिर सिस्टम क्या है। वहाँ तो सब पढ़े लिखे बैठे हैं, सब एक एक सुझाव देने वाले हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। नेता क्यों नहीं उठाते आवाज़, मैंने आपको बता दिया कि नेता क्यों नहीं आवाज़ उठाते। ये केवल एक ही प्रकार के नेता की बात है, जो चाह लें तो ये वैकेंसी संपन्न हो जाएगी, ठीक है। और नई वैकेंसी भी आ जाएगी, वो भी केवल जो एक है पूरे साम्राज्य के, ठीक है। और अगली जो हमारे पॉइंट्स थे ये देख लीजिए, चुनाव सही समय पर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनमें जो है इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। क्योंकि आज बता दें, यहां पर भी सबसे ज्यादा सुनवाई उन्हीं की होनी है जो संख्या में सबसे ज्यादा हो। अगर एक शेर हो ना, एक शेर हो, आवाज आए, और एक शेर हो अब 20 जो है गीदड़ हो, 20 जो है, ठीक है, कुत्ते हों, तो ये एक शेर कभी जीत नहीं सकता। वो सारी बात जो मानी जाएगी कुत्तों की मानी जाएगी, बात समझ रहे हैं। इसलिए अगर किसी, जैसे ऐसा भी है, किसी गांव में अगर पढ़ा लिखा कोई 1-2 बंदा हो और वहां 100 गंवार हो, तो पढ़ा लिखा भी गंवार बन जाएगा वहां पर। तो ये कंडीशन है। तो इस कारण से मैं आपको बता दूं, आखिर ये जो नेता हैं, ये आखिर चुनाव सही समय पे क्यों हो जाता है? इनकी संख्या ज्यादा है, क्योंकि ये इतने तेजी से इकट्ठा करते हैं, वहां लोगों की संख्या ज्यादा दिख जाती है, भीड़ दिख जाती है, दंगा प्रसाद होने के दिखने लगता है और मामला उछलने लगता है, सब लोग जोश में आने लगते हैं, धरना प्रदर्शन से दंगा होने की संभावना होती है। इस कारण से इस पे हमेशा चलता रहता है, ये हमेशा फिक्स है, ठीक है। इसका प्रभावी समाधान किसके द्वारा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका समाधान किसके द्वारा होगा। मैंने बताया कि आखिर कोचिंग संस्थान आवाज क्यों नहीं उठाते, आखिर नेता आवाज क्यों नहीं उठाते, समझ रहे हैं। आखिर ये जो आप लोगों को पढ़ा लिखा पूरा ग्रुप है, उनमें से कई लोग तो सुस्त बने हैं, उनका बीएड एमएससी करना भी बेकार है, डांड है जिसको कहते हैं अपनी भाषा में, समझ रहे हैं। उनको आवाज उठाने की भी उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, कम से कम वहां जाकर के खड़े होने की क्षमता नहीं है। तो क्या बनने जा रहे हैं मास्टर भाई, क्या बनने जा रहे हैं मास्टर? सब में सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो 3 सिस्टम है जो समाधान जिसके द्वारा हो सकता है। परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं का जिम्मेदार कौन? अब ये गाइस इसी का जवाब तो हमारे पास नहीं है कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल तैयार रहिए आप लोग परीक्षा के लिए। लेकिन तैयार क्या रहेंगे, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर तैयारी करें तो कैसे करें, बात समझ रहे हैं। और पढ़ते रहिए, एकदम चल रहा है ऐसे ही दिशाहीन चल रहा है। जिसका टारगेट निर्धारित होता है ना कि ये टारगेट है हमारा, अब इतने समय में हमको इसको अचीव करना है, उस समय की ऊर्जा दूसरी होती है, आपके पास गाइस ऊर्जा दूसरी होती है। और जब कोई टारगेट ही निर्धारित ना हो कि कब हमारा ये मिशन होने वाला है, तो क्या होगा?
सब कई लोग तो मैं आपको बता दी इस बीच में इंतजार करते करते खत्म हो जा रहे हैं बेचारे। कई लोग तो इस इंतजार में जो है मैं आपको बता दूं कोई फॉर्म फिलअप करवा लो, अगर लाख पर गए ना, अगर 4-6 साल झिला गया तो उसमें कई लोगों का एक्सीडेंटल केस में, कई लोगों के दूसरे केस में वहाँ डेथ हो जा रही है, मर जा रहे बेचारे। उनका जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम है सब हैंग हो जा रहा है। उनका बेचारे का जो है पूरा जो उनकी अभिलाषा होती है, लालसा होती है, जो लक्ष्य होता है, सब मर जाता है उसी के साथ। तो गाइज आज ये सूचना आप सबके लिए थी। तो चलिए आपकी क्या राय है इस संबंध में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।